Hello, hello everybody. Standard 8 students, Sadhana campus. Today we will learn social science. In social science, we will see chapter number 2, what is around us. We see many things around us. We live on the earth. So what is earth? You know that it is the one of the member of our solar family. So what is solar family? The sun and his and its nine planets revolving around it make a solar family. This you have learnt. As we have our family, similarly the sun also has its family. Now, how it has become the planet? These all are called the planets, the members of the solar family. So, how it came into existence? And the sun itself is a ball of fire. So, due to some collision, what had happened? The part of the sun had been detached from it, and the earth came into existence. In the beginning, it was in the form of a fireball. Then it started cooling down slowly. Whatever the elements were had been transformed into liquid state, and further it cooled down and converted into solid form. This process continued for many years. Some elements got transformed into solid, we call them lithosphere. Some elements which got transformed into liquid are known as hydrosphere. And those elements which remained in the gaseous form, we call them एटमॉस्फेयर. ओके, यानी कि अपने यहाँ पर आप देखते हो स्फीयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में. ये स्फीयर जो है हम पूरा अर्थ, उसके अंदर जितने भी स्फीयर है उसका नाम दिया है, जैसे कि लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. तो बारी बारी से सभी के बारे में हम देखेंगे. लिथोस्फीयर के बारे में, फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में, फिर बाद में देखेंगे एटमॉस्फेयर, लास्ट में देखेंगे बायोस्फीयर के बारे में, और फिर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोस्फीयर, और ऑल दिस स्फीयर्स, दिस ऑल्सो वी विल सी. So first we will see about lithosphere. What is lithosphere? The sphere in which we live, on which we live. हम जिस स्फीयर में रहते हैं, स्फीयर के ऊपर रहते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. लिथो का मतलब होता है रॉक. लिथो मीन्स रॉक और स्फीयर मीन्स लेयर, यानी कि ये जो ऊपरी जो लेयर दिखती है अर्थ की, जिसके ऊपर हम घर बना के रहते हैं, जो सॉलिड पार्ट है जिसको हम सॉइल बोलते हैं, और सॉइल मटेरियल इसके ऊपर है, लोग रॉक लाइक, तो हम उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. 29% of the surface of the earth is covered by lithosphere. और थिकनेस पता है कितनी है? ये लिथोस्फीयर जो है उसकी थिकनेस है ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर है. और ये थिकनेस जितनी ये बताई है इतनी हर जगह पर सेम नहीं है. कोई जगह पर थिकनेस ज़्यादा है, कोई जगह पर थिकनेस कम है. और जितना भी ये लेयर है, ये लिथोस्फीयर जो है जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में भी आपको पता है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सब लिथोस्फीयर में आ जाता है. अब बात आती है हमारे लिथोस्फीयर की, यानी कि हमारे अर्थ की. तो उसका जो सेंटर है, कोर ऑफ द अर्थ, यानी कि सेंट्रल पार्ट, इफ वी मूव टुवर्ड्स इट वी फाइंड रॉक्स, बट दे आर इन द मोल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में है. लिक्विड रॉक्स आर फॉर्म, हम उसको बोलते हैं मैग्मा. मेनी गैसेस आर प्रेजेंट इन इट, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. They rise up and exert pressure. It is very hot because of heat of the interior, and pressure is exerted
on the earth's surface, but on the other side, from the upper surface of the earth, the rocks of the surface also exerts equal pressure, and both the pressures are very strong, and because of this reason their balance is maintained, बैलेंस हो जाता है. ये अर्थ के अंदर जो है मॉल्टन मटेरियल है, मैग्मा है, मिनी गैसेस है, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है अपर डायरेक्शन में. मगर हमारे जो रॉक्स है, हमारी जो अर्थ की लेयर है, इट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. सो बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर बैलेंस्ड. मगर क्या होता है कि कभी कभी ये अर्थ का जो सरफेस है, जो क्रस्ट जो होता है, इट जनरली ब्रेक नहीं होती है, मगर कभी कभी ये बैलेंस बिगड़ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द क्रस्ट ब्रेक्स. तो उसमें से ये जो मैग्मा है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है. वी कॉल देम वॉल्केनो इरप्शन. ये प्रोसेस को बोलते हैं वॉल्केनो इरप्शन. और कभी कभी अर्थक्वेक भी आ जाती है, आपने देखा है. तो उस टाइम पे भी वॉल्केनो निकलता है बाहर, या तो फिर वो क्रैक पड़ जाती है और अर्थ फ्रैक्चर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली. तो ये जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर जो है, देखो आप पिक्चर में देख रहे हो, तो उसमें देखो क्या है, क्या क्या करते हैं लिथोस्फियर में. वी ग्रो ट्रीज, और जो देखो यहाँ पे वो काउबॉय दिखता है. ही टेक्स देयर कैटल to graze there in the lithosphere because grass etc grow and they get their food. We build houses and we live in. Temples are also can be built. Roads also can be built on it. Mountains are also seen, and we can also do agriculture process. We get crops from the piece of land. तो ये these are all coming lithosphere. तो ये लिथोस्फियर है जिसकी वजह से हमें पीने को पानी मिलता है, खाने के लिए फूड मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, इंडस्ट्री भी हम लगा सकते हैं, और फॉरेस्ट भी है. तो दिस इज़ अ main part of the earth in which a human life exists. Not only human life, but other organisms also reside and get nutrition, they survive. Okay, तो ये हमारा हुआ लिथोस्फियर. अब लिथोस्फियर के बाद अब दूसरा है, वो है हाइड्रोस्फियर. हाइड्रोस्फियर में देखते हैं तो हाइड्रोस्फियर मीन्स हाइड्रो वर्ड इज़ यूज्ड फॉर वाटर, वाटर पार्ट, यानी कि जहाँ पर जितना भी पानी है वो सब इकट्ठा कर लो, वो बन जाता है हाइड्रोस्फियर. इसके अंदर क्या क्या आता है, तो ओशन आते हैं, सीज आती हैं, लेक्स आते हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सब आ जाता है. तो पानी का जितना एरिया है वो लैंड के हिसाब से कहीं ज़्यादा है, यानी कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, विथ हाइड्रोस्फियर. अब क्या है कि ये हाइड्रोस्फियर है, उसका ह्यूज अमाउंट है. ज़्यादातर पानी किस में है, ओशंस में है. जैसे कि कितने ओशंस हैं, तो पैसिफिक ओशन की बात करो, अटलांटिक ओशन की बात करो, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है. तो ये जितने भी ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं. तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन ओशंस ओनली. और बाकी जो बचते हैं वो समंदर में है, सीज में, बेज में, स्ट्रेट्स में, गल्फ, ये सब में बाकी का पानी है. कितना पानी है वो अंडरग्राउंड पार्ट में भी है, ग्राउंड वाटर. ओके, तो ये जो ओशन है, ओशन का जो बॉटम है, नीचे जो अर्थ है, वो इट इज़ वेरी वेरी डीप. और कितनी डेप्थ है वो वैली की, 10 to 11 किलोमीटर्स बॉटम तक. सी बेड तक जाना है तो इतना डीप में जाना पड़ता है. और
जैसे ओशन बेड है सिमिलर फीचर्स लाइक द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसमें भी जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर जैसे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, वास्ट प्लेन्स है, वेलीज है, तो सेम फीचर्स आर सीन अंडर द ओशन ऑल्सो। तो अब ओशन की बात कर लेते हैं, हाउ द ओशन इज़ यूजफुल, हमसे क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या मिलता है, व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम दी ओशंस। तो उसके लिए देखो, सबसे पहली बात तो 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑन दी अर्थ इन ओशंस। 1/3 पार्ट है जो है वो आइस कैप में, ग्लेशियर में, पोल्स में, हिमालयाज़ में या फिर माउंटेन्स में है, ट्रैप हुआ है। और थोड़े है जो लेक्स में एक्यूमुलेट हुआ है, फिर कभी थोड़ा पार्ट है उसका इट फ्लोज इन द रिवर्स, एंड some is stored in the interior of the earth in the form of groundwater, which is called potable water। पीने का पानी, इट इज़ वेरी लेस फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, जो हम पी सकते हैं। तो ये जो है, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो वो कैसे मिलता है? रेन वाटर से। रेन कहाँ से आता है? समंदर से। तो सबसे पहली बात तो वॉटेबल वाटर भी हमें किससे मिलता है? ड्यू टू ओशंस, वाटर ऑफ द ओशंस। दूसरी बात, वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस, these are also found in the seas। वहाँ पर भी समंदर में भी क्या होता है? एक्वेटिक लाइफ होती है, यानी कि समंदर के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। टाइड्स आता है, वेव्स आते हैं, करंट ऑफ ओशंस होता है, इसकी वजह से वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से वो वाटर है जो ओशंस है, दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर वाटर वेज। तो कितने यूजेस हो गए यूजेस ऑफ वाटर में? तो सबसे पहली बात तो इट इज़ एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे सर्वाइव, अदरवाइज दे विल नॉट रिमेन अलाइव। सबके में वैल्यूएबल केमिकल्स जो हमें चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, फिशेस, दिस ऑल आर obtained from the seas and oceans। फिर they provide us this due to the current of the oceans we get it generate electricity, so we get electricity from it, and also it is used as a waterways। So up to this we have discussed means we had seen about lithosphere and hydrosphere। We've seen about the lithosphere and hydrosphere, and the remaining two spheres means about atmosphere and biosphere we will see later on।